एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सीबीएसई की तरफ से आई हुई है। एक बहुत बड़ी अपडेट सीबीएसई ने क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए दी है जो 2026 में अपना पहली बार बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं। तो फ्यूचर के चैंपियन और माँ बाप के लाडलो, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुमित सर और हम बात करने वाले 2026 में होने वाले 10 क्लास के बोर्ड एग्जाम के बारे में, जिसके लिए सीबीएसई ने अपनी टेंटेटिव एग्जाम डेट शीट को पब्लिक किया है। तो 2026 में होने वाले बोर्ड के एग्जाम के लिए, क्लास 10 और 12 की बोर्ड के एग्जाम के लिए सीबीएसई ने अपनी टेंटेटिव डेट शीट को पब्लिक किया है। मैं बार बार टेंटेटिव वर्ड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो डेट शीट पब्लिक हुई है ये फाइनल नहीं है। इसी के आसपास जो फाइनल डेट शीट बनेगी, अभी ये टेंटेटिव है, यानी उन्होंने एग्जाम डेट शीट पब्लिक की है लेकिन इसी के आसपास फाइनल वाली बनने वाली है। तो आप इसी को या तो फाइनल या फाइनल जैसा समझ सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जो फाइनल एग्जाम आएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा अपडेट सीबीएसई ने दिया है वो ये है कि क्लास 10 के स्टूडेंट को अब 2 बार साल में बोर्ड की एग्जाम देना पड़ेगा। जी हाँ बच्चों, सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे इस डेट शीट में कंफर्म कर दिया है, ये बात कंफर्म हो गई कि क्लास 10 के स्टूडेंट को अब साल में 2 बार बोर्ड की एग्जाम देना पड़ेगा। एक आपकी एग्जाम होगी फरवरी में और एक आपकी एग्जाम होगी मई में। तो ये जो टेंटेटिव डेट शीट सीबीएसई ने पब्लिश की है, इसमें बात कंफर्म होगी कि अब आपको साल में 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखने वाले, तो ये बाकी चीजें बाद में देखते हैं। हाँ, मेन जो है हमारी टेंटेटिव डेट शीट, और इस टेंटेटिव डेट शीट के अकॉर्डिंग सीबीएसई की क्लास 10 के स्टूडेंट की एग्जाम 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। और 17 फरवरी में जो आपकी पहली एग्जाम होगी वो मैथमेटिक्स की होगी। यानी इस बार आपने हमेशा देखा होगा कि लैंग्वेज के पेपर पहले होते करके, या तो इंग्लिश का होगा बाकी होगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है। स्टैंडर्ड मैथ हो या बेसिक मैथ हो, 17 फरवरी से आपका सबसे पहला जो पेपर है वो मैथ का होने वाला है। उसके बाद आपका अगर बात करें तो फिर मेन एग्जाम को अगर हम लेके चले तो 21 फरवरी को आपका इंग्लिश होगा। उसके बाद मेन एग्जाम की अगर बात करें तो 25 फरवरी को साइंस का एग्जाम होने वाला है। यानी आपके पास 21 से 24 तक 4 दिन का गैप है। 21 को आपका इंग्लिश है, 25 को आपका साइंस है, उसके बाद 27 को जिसका कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा, एआई होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, उसका एग्जाम होगा। उसके बाद आपकी 28 फरवरी को संस्कृत का है, 2 मार्च को हिंदी का है, और 2 से सीधा 5 दिन का आपको गैप मिलता है, और 7 मार्च को हमारा अपना सोशल साइंस का एग्जाम है। तो 5 दिन का गैप है एसएसटी के एग्जाम के लिए। और आपकी इस डेट शीट से लेके 17 फरवरी तक भी आपके पास कम से कम 4 से 5 मंथ है, और इन 4 से 5 मंथ में आपको बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करना है, बहुत अच्छे सिलेबस कवर करना है, और साथ ही साथ कई बार प्रैक्टिस करना है। तो ये टेंटेटिव डेट शीट आ गई है और आप अपनी लाइफ में पहली बार बोर्ड की एग्जाम देने जा रहे हो। और इस बार आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराने नहीं है, क्योंकि अगर आपकी फरवरी में प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई और एग्जाम अच्छे नहीं गए तो आप फरवरी में पेपर अगर अच्छे नहीं गए तो आप मई मंथ में भी एग्जाम दे सकते हो। जो सेकेंड एग्जाम होगी बोर्ड की, उसकी भी डेट आ चुकी है, उसमें इन्होंने ये कहा है कि ये देखिए, तो जो टेंटेटिव डेट शीट है सेकेंड एग्जामिनेशन की, क्लास 10 के स्टूडेंट को 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा, एक आपके फरवरी में और एक आपकी मई मंथ में। मई मंथ में 15 मई से आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी और सबसे पहला पेपर मैथमेटिक्स का है। उसके बाद आपका मेन एग्जाम की अगर बात करूं, 19 मई को आपका साइंस है, 22 मई का आपका एसएसटी है। यानी आपकी एक फरवरी में एग्जाम होगी और एक आपकी मई में होगी। यानी 10 क्लास के स्टूडेंट को साल में 2 बार एग्जाम देना है, और ये इस डेट शीट ने कंफर्म कर दिया है। अब कुछ कंफर्म हो या ना हो, ये बात तो 100% फिक्स है कि साल में आपको 2 बार बोर्ड की एग्जाम देना पड़ेगा। अभी कितना सही है कितना गलत है ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब आपकी एग्जाम डेट शीट आ चुकी है, और एग्जाम डेट शीट आ चुकी है तो आपके पास एक टाइम टेबल मिल चुका है, एक रफ टाइम टेबल आपको मिल चुका है कि हाँ सर अब हमारे पास सिर्फ 4 से 5 मंथ बचे हुए हैं, और इन 4 से 5 मंथ में आपको बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना है, बहुत अच्छे सिलेबस करना है और कई बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो रेडी हो जाओ, 4 से 5 मंथ बहुत जी जान लगा के आपको मेहनत करना है। और इस चैनल पर हम ऐसे कई सारे वन शॉट वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें क्लास 10 के हर चैप्टर को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जो शॉर्ट रिवीजन में हम आपको प्रोवाइड कर सके। साथ ही साथ कई सारे एमसीक्यू और कई सारे ऐसे पेपर भी हम सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर भी आपको अपने साइड से काफी मेहनत करते रहना है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट चांस है आपके पास लाइफ में, आपको पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली है खुद को प्राउड फील करवाने के लिए, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको किसी भी तरीके से इतनी सी भी मिस नहीं करना है, कि लाइफ में बहुत सारी एग्जाम आते जाते रहेगी, लेकिन 10 क्लास की एग्जाम हर किसी की लाइफ के लिए बहुत यूजफुल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और एक मेमोरी क्रिएट कर जाती है। तो ऐसी मेमोरी क्रिएट करो कि आने वाले टाइम में जब आप इस मेमोरी को याद करो तो आप ऑलवेज प्राउड फील कर सको। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको हर साल नहीं मिलने वाली, एक ही बार आती है, और एक ही बार ऐसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो कि आप जब भी याद करो ना तो मुस्कुराओ और अपने आप को प्राउड फील करवाओ।
तो बाकी हम ऐसे कई सारे वीडियो लेके जाएंगे। कई बार अगर ऐसी कई सारी नोटिफिकेशन अगर सीबीएसई डालेगा तो मैं अपने चैनल पर ऐसी कई सारे अपडेट आपको देते रहूँगा। बाकी आपको ऐसे ही पढ़ते रहना है। बाकी अगले वीडियो में अगले चैप्टर की डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।